आप चंगे हो जाएंगे, आपका मन तैयार हो जाएगा और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया राजा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु तू मुझसे बात करना परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर की बातें आत्मिक है और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको आत्मिक होना पड़ता है। शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता है। हालेलुया। सभी अपने होठों को खोले, मुंह को खोले, हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। हालेलुया। तो आज बोल, बातचीत कर प्रभु जी। तू मेरा आज है प्रभु, तू मेरा कल है परमेश्वर, तू मेरा वर्तमान है प्रभु जी, तू मेरा भविष्य है परमेश्वर, मेरा सब कुछ तू है, तुझसे बढ़ के कोई नहीं है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, तुझसे जी जान से प्रेम करता हूँ परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ प्रभु जी। ऐसा समर्पण करो और मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे कभी नहीं जाएंगे। यदि समर्पित करें तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपका आना व्यर्थ नहीं होगा, परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। हाथों को उठा के कहो परमेश्वर से कि सारी जो नकारात्मक बातें वो मेरे जीवन में से दूर कर देना, मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं परमेश्वर। सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू बोल, बातचीत कर परमेश्वर। जो भी तक बुखार प्यासा आया तृप्त होने पाए, अंधकार की शक्तियां पार होने पाए, डिस्टर्ब करने वाली बातें आउट की जाए पिता। तू कार्य कर परमेश्वर, तू बोल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा के थोड़ा समय आप प्रेयर में व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, तू आज मुझसे बात करना प्रभु जी, मेरे मन कठोर ना होने पाए। सभी लोग प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रभु बोले आपका मन कठोर रहा तो आप सुन नहीं पाएंगे, और यदि नम्र हुए तो आप सुन पाएंगे और 100 गुना लेके जाएंगे। हालेलुया। सभी इसीलिए परमेश्वर लोगों में नहीं तुझ में दीवाना हो जाओ परमेश्वर। मुझे केवल तू ही तू नजर आए परमेश्वर। मेरा वर्तमान तू है परमेश्वर, मेरा भविष्य तू है। समाधान करेगा, आपको एक वर्ड देगा जिससे आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी। हालेलुया, हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना कर सकते हो तो मुंह को खोलो, नहीं कर सकते हो तो अपनी भाषा में आप खोलो, आंखों को बंद करके उन अंधकार की ताकतों के विरुद्ध में आपको खड़ा होना है, जो उखड़ेंगे, जलेंगे और राख हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी आवाज उठा के आप चिल्लाओ, प्रार्थना करो। जैसे यरीहो की दीवारें गिर गई थी उनके बोलने से, उनके वर्शिप करने से। हालेलुया, हालेलुया राजा, हालेलुया, हालेलुया। एक दो मिनट आप किसी को भी मत देखो, आप प्रभु के भवन में केवल प्रभु को गले लगाओ, उसकी सुनो। आप उसकी सुनना आसान नहीं है जितना हम बोलते हैं, लेकिन आप कोशिश करो, परमेश्वर जरूर बात करेगा। हालापा शाकाला रबा, बोलो रोबो शाकाला रबा। हाथों को उठा के प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, अंधकार की शक्तियों को बोलो पार हो जा तू, मेरे घर को, मेरी बाउंड्री को लीव कर तू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया राजा। हर शैतानिक आत्मा उखड़ने पाए, अंधकार की शक्ति पार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलो, सबकी आवाज आने पर मेरे कानों तक। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक एक तरह की लड़ाई है जिसे शरीर में आप समझ नहीं पाओगे, पर फाइटिंग बहुत ही स्पिरिचुअल है ये। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने शरीरों में बीमारियां उनको बोले, मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छोड़ के जाएगी आपको इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। घर में परेशान करने वाली शक्तियों को आप खुद बोलो पार हो जा, पार हो जा, कमांड करो और वो निकलेगी आपके जीवनों में से। हालेलुया,
हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के प्रार्थना करें। कर्जा है तो कर्जे को प्रभु में रखें। लड़ाई झगड़े हो रहे घर में, उनको आप रखें और कहें प्रभु तू स्पर्श कर पिता परमेश्वर, आज की बातों में तू स्पर्श कर परमेश्वर। हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु। आवाज उठा के आपको एक तरह की लड़ाई लड़नी होगी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू। आप समर्पित करो प्रभु के हाथों में अपना स्वार्थ, अपनी बातें सब साइड में रखो। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब एक त्याग वाला जीवन है जिसे आप कभी नहीं समझ सकते। जब आत्मा में नहीं होंगे आप समझ नहीं सकते। अब कहें प्रभु को सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ के कारण जीवित रहना। हाथों को उठा के समर्पण करना। हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा। मेरा तन मन और धन प्रभु तेरे लिए जीने पाए। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म है, आत्मिक है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जितने भी बीमार लोग आए वो चंगे होने पाए, अंधकार की शक्तियां लीप करने पाए। आप खुद बोलो और देखो दुष्ट आत्माएं बाहर होगी, आपका बोझ हल्का होने लगेगा। कई लंबी बीमारियां अभी इसी घड़ी आपको लीप करके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र, हालेलुया रक्षा। समर्पित करो। हालेलुया। लास्ट तक आवाज आने पाए। आपकी मेरी माइक की आवाज में कम कर रहा हूँ, आपकी आवाज उठने पाए, आपकी आवाज हेवन तक जाने पाए। किसी भी प्रकार का डर तुझे डराने न पाए, केवल परमेश्वर का डर होने पाए। मैं डर के प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, केवल फ्री होके आप प्रभु की महिमा करें। कहे परमेश्वर को अपने दिल के दुख की बात परमेश्वर को आप बोलेंगे और वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जो बातें आपको परेशान करती है और उस समस्या का नाम देके आपको बोलना है, आंखें बंद करके उसको बोलना है कि ये कोई भी आपकी सबकी अलग अलग समस्याएं होगी। किसी का सिर दर्द होगा, किसी का लड़ाई होगी, किसी का झगड़ा होगा, किसी की नशा होगा। उस आत्मा को बोलना है आपको कि तू मेरे घर से, मेरे शरीर से, मेरे परिवार को छोड़ के जाने पाए। जैसे आप बोलोगे अधिकार के साथ में और वो छोड़ के जाएगी। विश्वास करो आप। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपकी अपनी अपनी समस्या, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, वो आप उन परिस्थितियों को आप बोले, नाम देकर बोले, जिससे मैं परेशान हूँ आज उखड़ने पाए और समुद्र में छा डूबे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सभी लोग बोले अपने मुंह से थैंक यू पवित्र। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप आत्मिक में नहीं होते तब तक मेरा बोलना आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें हैं वो आत्मिक है। हालेलुया। और आत्मिक होने के लिए आपको मुंह को खोलना पड़ेगा, गीतों को गाना पड़ेगा, एक वर्शिप की स्पिरिट में आपको आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के थोड़े समय तक इधर उधर में प्रभु की ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा। थैंक यू पवित्र आत्मा। आज तेरी उपस्थिति होने के लिए धन्यवाद देते हैं।
लोगों के जीवनों में तू काम कर रही है। ये जैसे आए वैसे जाने नहीं पाए परमेश्वर, बीमारियां लेके आए पर गवाहियां लेके जाने पाए। तो कार्य कर पवित्र आत्मा, तो कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू। सभी गाएंगे। मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू, मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू। आत्मा में होके मेरे जीने का कारण तू, मेरे जीने का मकसद तू। हाँ पिता परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरे लिए जीने पाऊँ प्रभु। मेरे जीने का कारण तू होने पाए। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, इसलिए नहीं कि तू मुझे आशीषित करेगा, मैं इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है परमेश्वर। तूने मेरे लिए यीशु मसीह जान दी है। उस प्रेम के लिए एक निस्वार्थी होकर मैं तुझसे प्रेम करने पाऊँ पिता। तू बोल, बातचीत कर परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जिंदगी में काम करने पाए, एक वर्ड इनकी लाइफ को बदलने वाला बन जाए। तो कार्य कर परमेश्वर, तू बोल और ब्लेस कर पिता। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन। होगा शिकायत की कि भाई बहुत चिल्लाते हैं, तो पूरी पुलिस फोर्स आई और सबको उठा के थाने में ले गई। और वहां थानेदार ने कहा तुम वहां जो करते थे यहाँ करो। हालेलुया। और उनको मजा आ गया। कई बार हमारे जैसे होते तो रास्ते से ही भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसी जोरदार आराधना की, थानेदार ने परमिशन देनी पड़ी, इनकी आराधना कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। उन्होंने बोला कि थाने के जो जगह रहती है खुल के सबने आराधना की, है ना। डरते हैं, अब यहाँ डर रहे तो वहां तो डर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे वहां, है ना। तो हमें डरना नहीं, आराधना में ताकत है। बोलो मेरे साथ, आराधना में ताकत है ना। आपको जब आराधना होगी ना तो आपको यूं लगेगा कि मुझे 10 बजे शुरू होती है तो 10 बजे जाना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग 9 बजे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसी धुन हो जाएगी, है ना। बैठने के लिए आप 2 घंटे आपको मुश्किल लगता है। ऐसी सभाएं होती है कंटिन्यू नॉन स्टॉप 6 घंटे में बैठा हुआ। हालेलुया। आप ये कहते यार मैं तो 2 घंटे नहीं बैठ सकता हूँ, तो मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बैठा हूँ। मुझे मालूम है आप कोशिश करोगे तो बैठ सकते हैं, लेकिन उस नशे में आ जाते ना तो फिर आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। लेकिन उस नशे में नहीं होते तो फिर आप बार बार घड़ी देखनी पड़ेगी, इसलिए घड़ी पीछे रखी, आगे नहीं रखी है। हालेलुया। हाँ, प्रभु का हम वचन पढ़ेंगे। आज प्रभु भोज भी है। मैं शॉर्ट में जो भी प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है मैं बोलूँगा, प्रभु उसमें आपको बहुत आशीषित करेगा। जो आयतें आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पढ़े। पिछले संडे कितने लोग थे? उस रविवार को कितने लोग थे? सब इधर हो गए? क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? सब इधर हो। कितने लोग थे उस रविवार को? भारी जनसंख्या कम थी इधर। तो फिर तो मेरे को उस संडे वाला ही शुरू करना पड़ेगा। उस संडे मैसेज था, इसलिए कहते हैं हर संडे परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि रविवार को ज्यादा धंधा होता है? हाँ, कितने लोगों का ये मानना है कि रविवार को ही धंधा ज्यादा मिलता है ना। क्योंकि पूरी बाजार बंद रहती है, आपकी एक दुकान खुलेगी
तो सारे लोग आपके पास आएंगे, सही है कि नहीं? मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, गवाही। एक जगह आराधना होती थी और जैसे अपने डूंगरपुर में भी आप देखोगे तो रविवार को पूरी मार्केट बंद रहती नहीं रहती? हालेलुया, बोल नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो क्या? रहती नहीं रहती? तो एक विश्वासी था, हर संडे परमेश्वर के भवन में जाता था और सोने चांदी की दुकान थी उसकी। किसकी दुकान थी? सोने चांदी गहने की दुकान थी और बहुत पैसों वाला आदमी था। हर संडे दुकान बंद करेगा, परमेश्वर के भवन में होगा। 9 बजे 10 बजे टाइम है, 10 बजे वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे जैसे वो संगति में बढ़ता गया उसका व्यापार बढ़ता गया। बढ़ेगा ही वो तो, सीधी सी बात है। यदि आप आर्थिक रीति से सक्षम होना चाहते हो, आपको प्रभु ने कहा वो आपको करना होगा, परमेश्वर के भवन में रहना होगा और परमेश्वर के राज्य के लिए देना होगा। हालेलुया। अब ये व्यापारी देता गया और परमेश्वर के भवन में आता गया, उसकी दुकान बहुत बढ़ गई। उस बाजार में, उस सिटी के अंदर सबसे बड़ी सोना चांदी की दुकान उसकी होगी। हालेलुया, हालेलुया, बोलना ही है आप, बोले क्या? नहीं तो छुट्टी नहीं होगी। हाँ, नींद आए तो भी बोलना हालेलुया। नारा लगाता है कि लगाता है? हाँ, तो आपको बोलना होगा। मैं बुलाने का मेरा एक मकसद है कि आपका अटेंशन बना रहे, आपको नींद ना आए। नींद बहुत आती है, इसी टाइम में आती है। तो शैतान ने उस व्यापारी से बात करी। परमेश्वर भी बात करता है और शैतान भी बात करता है। शैतान ने एक दिन यूं कहा, यार तू रविवार हर रविवार को मीटिंग में जाता है, आज ऐसा कर, शादियों का बहुत ज्यादा सीजन है, आज पूरी बाजार बंद रहेगी, आज के दुकान खोल दे और मीटिंग में मत जा। समझ में आया क्या बोला शैतान ने? कि पूरी बाजार बंद है और आज शादियों का सीजन है, अधिक से अधिक गहने खरीदने वाले लोग आज आएंगे, तू चर्च में मत जा और तू क्या कर, दुकान खोल। और उसने आवाज सुनी, लालच क्या नहीं करवाता है? हाँ? सारा सोना निकल जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा करके उसने सुबह 10 बजे मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करी, दुकान खोली। और ऐसा हुआ है ना, कई बार ऐसा नहीं होता लेकिन कई बार ऐसा परमेश्वर होने देता है। बड़ा व्यापारी था, बड़ा दाम देने वाला था, लेकिन उस दिन वो मिस कर गया। तो उस दिन क्या, पूरी मार्केट बंद, और इस अकेले ने क्या खोली, दुकान खोली। सभी लोग आराधना में गए थे और ये अकेला खोल के बैठा ताकि आज मेरा धंधा ज्यादा हो जाए। और क्या हुआ मालूम है? 4 गुंडे आए, पूरी अटैची भर के, मतलब बंदूक पिस्तौल लेके, है ना, और पूरी बाजार बंद, बहुत चिल्ला रहे हैं। और मतलब उसने कहा, तेरे दुकान के अंदर जितने भी गहने हैं थैली में पैक कर और हमें दे दे। दो खड़े रहे ना ऐसे कि, अब वो बोले, चिल्लाया, ऐसा कहते बहुत चिल्लाया कि भाइयों बहनों मुझे बचाओ, लेकिन पूरी मार्केट बंद थी, उसे बचाने वाला पूरा सोना, पूरी दुकान, वो 4 गुंडे खाली करके चले गए और रोता रोता परमेश्वर के भवन में आया। हालेलुया। और आके तो भीड़ तो भर गई थी, वो लास्ट में बैठा। तो बोले, प्रभु के दास ने बोला, यार तू इतना आगे बैठने वाला व्यक्ति, इतना धनवान व्यक्ति, आज इतना रो रहा है, क्या हुआ, है ना? उसने आगे आके गवाही बताई, अब तो धंधा हो या ना हो, मैं कभी भी परमेश्वर के भवन में छोड़ूंगा। हालेलुया। तो लालच करके आपको जाना नहीं है, प्रभु आपको उतना दे देगा, डबल दे देगा। हालेलुया। तो आपको रविवार के दिन संगति में होना बहुत ही जरूरी है। आप थे नहीं तो मैं कहाँ से शुरू करूं? अब वापस तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन जो भी बातें इसके अंदर है वो आपको मिलेगी। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बोलो मेरे साथ, प्रेम सबसे बड़ा है। जोर से बोलो, प्रेम सबसे बड़ा है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? लेकिन इसके अंदर समझने वाली बात है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे? परमेश्वर प्रेम है पर प्रेम परमेश्वर नहीं है। कभी कभी बोले प्रेम ही परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है, एक उसकी खासियत है कि प्रभु प्यार करता है,
लेकिन प्यार को इतना हाईलाइट मत कर दो कि वो ही परमेश्वर है, ऐसा ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के ऊपर मैंने बताया था, आज मैं एक दो बातें प्रेम के ऊपर आपको बोलूंगा। प्रेम क्या है आपको भी बोलना है, ठीक है। मैं ऐसा आपको बोलता हूँ, कई बार क्लास जैसा लगेगा, क्लास में ना आपसे भी मैं पूछता रहता हूँ ताकि आपके भी अपने व्यू क्या है, आपकी क्या राय है, आप बोल सकते हैं। अब प्रेम किसे कहते हैं? अपने कोई जल्दी तो नहीं है ना भाई? हाँ, जल्दी तो नहीं है ना? ये क्लास थोड़ी लंबी चले तो चलेगा, है ना? घर जाके क्या करोगे, है ना? हालेलुया। प्रेम किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप भी बोलोगे और मैं भी बोलूंगा। भाइयों में से, बहनों में से कोई नहीं बता सकता है प्रेम क्या है अपने भाषा में? कोई है उम्मीदवार इधर? एक भी नहीं जानते प्रेम है ही क्या, मालूम ही नहीं। हाँ, बहनों में प्रेम क्या है, मतलब थोड़ा सा अपने शब्दों में प्रेम प्रेम करते हैं। बाइबल भी कह रही है कि प्रेम तो सबसे बड़ा है, तो है क्या ये? हाँ, कोई बोल सकता है एक शब्द में? हाँ बहन बोलो, कोई बात नहीं, खड़ा होकर बोलो, जो भी आए वो बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बोलो, जो भी क्या बोल रहे थे, प्रेम क्या है? प्रेम त्याग है। प्रेम क्या है? त्याग है, ठीक है। और अपने क्या समझते हैं अपनी भाषा में? अच्छी अच्छी बातें करना प्रेम है। हाँ, ये तो तुम बोल ही नहीं रहे हो, ये बहुत अच्छा बोलती है या बोलता है, तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रेम लगता है नहीं लगता है? लेकिन ये प्रेम बिब्लिकल भाषा में नहीं है। हालेलुया। संसार में और परमेश्वर में, मतलब संसारिक में और आत्मिक में क्या अंतर है? संसार में प्रेम किसे कहते हैं? हाँ? मतलब समझते हैं ना? लेकिन बाइबल बिब्लिकल में है ना, जो बाइबल में वो तो करना ही है, करना आपको अच्छा बोलना भी है ना, प्रेम से रहना है, हर चीज वो आती है। लेकिन जो बाइबल जो प्रेम बोलती है ना, त्याग से भरा हुआ रास्ता है। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, यदि जैसा बाइबल कहती है, आप सुबह उठ के एक दिन का, मैं आपको उदाहरण बताऊं, यदि कल की बात करूं, मैं आज स्टेज पे खड़ा हूं, कल सुबह से लगा करके आज की सुबह तक मेरे साथ जो हुआ उसको यदि आपको बताऊं तो ये पूरा दिन निकल जाएगा। हालेलुया। मतलब पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, इसको जीना कठिन है। हालेलुया। हम तो क्या करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसको जीना बहुत ही कठिन। हालेलुया, हालेलुया। खाना पीना प्रेम में, भाई मैं तो पहले यही सोचता था, अच्छा सा खाना मिला प्रेम है ना, पर आगे गया तो पता लगा बिब्लिकल दिशा में कि ये प्रेम नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर का राज्य खाना और पीना। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर का राज्य बातें करना है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ्य। हालेलुया। एक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक मुझे पदस्थल याद आ रहा है, नीति वचन की किताब 10 अध्याय 19 पर। हालेलुया। मतलब कितने लोग जब अपन बैठ के बातें करें सुबह से शाम तक, तो आपको टाइम का पता रहता है क्या? मीटिंग में बहुत कठिन रहता है, लेकिन मैं इस मीटिंग से कन्वर्ट कर दूं और चलो भाई बातें कर रहे, तो आदत बोले कोई दिक्कत नहीं, कल जाएंगे। हाँ, होगा कि नहीं होगा? बातों में आप बोर नहीं होते, बोले भाइयों को बोले सब यूं मुड़ जाओ, बहनों को बोले और अपन बातें करें, तो कल तक आप बातें कर सकते हो, लेकिन वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। मैं क्या सोचता था पहले, प्रभु में नहीं था, और प्रभु में आया तब भी कई दिनों तक मुझे मालूम नहीं था। प्रभु में नहीं था तो हम क्या करते थे, दोस्त लोग मिलके स्कूल भी जाते हैं, तो जब क्लास में अपने जो अध्यापक आए नहीं है तो क्या करते बच्चे, सब मिलके
और बातें करते हैं और आनंद लगाते हैं कि उसमें फायदा होता है, इसमें प्रेम दिखता है, हाँ, घर जाके भी और मेहमान जाके भी। लेकिन जब आगे बढ़ा तो बाइबल एक पदस्थल यहाँ पर कहती है, पढ़ेंगे, पढ़िए भाई। जहाँ बहुत बातें होती है, बहुत बातें होती है, वहाँ अपराध भी होता है। अपराध भी होता है। बहुत ज्यादा बातें करें अपन मिलके तो बाइबल कहती है वो आत्मिक नहीं है। ज्यादा प्रार्थना करें तो वो फायदा है, और ज्यादा बातें करें तो वो क्या है, नुकसान है। सही है कि नहीं? क्या कह रही बाइबल? जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है। फिर आगे, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, वह बुद्धि से काम करता है। हमारे कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हमारे घर पे मुंह कभी बंद नहीं होते, सबके, मेरे भी, ठीक है, सही है कि नहीं? बहुत बोलते हैं, लेकिन जैसे चर्च के अंदर आते हो आपके मुंह बंद हो जाते है ना। ये यहाँ बंद नहीं करने चाहिए थे, इनको घर पे बंद रखना है। सोमवार से शनिवार तक ज्यादा मुंह खोलना, संडे आपको खोलना है, लेकिन शैतान ने ठीक उल्टा पकड़वा है। रविवार को बंद, सोमवार से शनिवार शुरू हो जाता है। करते नहीं करते? तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहीं पे क्रिएट होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप लोगों को बातें हो ही नहीं सकती, जब तुम इकट्ठे होंगे तो बातें होगी ही होगी, और जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कहीं न कहीं गलती होने की, या तो मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाएगी जो आपको पसंद आती, या तो आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी मुझे पसंद आती। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? ज्यादा बातें करनी। हालेलुया, हालेलुया। अब एक चीज मैं आपको प्रेम के बारे में बोलना, जो बात पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाली है मैं आपको बोलूंगा, लेकिन आपको प्रेम में बोलूंगा। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? प्रेम करते हैं ना सब? सब प्रेम करते हो भाई? कौन नहीं करता है? हाँ, उसको कोई निकाल दो। ना नहीं निकालेगा, प्रेम निकालता नहीं है। प्रेम मारता जरूर है लेकिन निकालता नहीं, ठीक है? हालेलुया। अरे आप बोल ही नहीं रहे, आप तो गर्मी लग रही है क्या? हालेलुया। तैयार थाई रे जो तैयार थाई रे जो प्रभु ने माने तैयार थाई रे जो, सभी का तैयार थाई रे जो, प्रभु ने माने तैयार थाई रे जो। ओ स्टेज पे तो सिर्फ आपको सुनना है, मैं पूछूं उतना आपको जवाब देना है। हालेलुया। ज्यादा बातें मेरे को भी पसंद थी लेकिन मैंने अब छोड़ दी। कई मेरे दोस्त तो कहते हैं तू पहले बहुत बातें करता था, अब तो फोन भी नहीं करता है। अब क्या है, उस वातावरण से निकाल दिया मैंने। पहले बहुत कठिन है ना, आप मिले बिना रह नहीं सकते, लेकिन प्रभु में ऐसे हो जाएंगे ना आप। मैं आपको एक बताऊं, मेरे ऑफिस में 24 घंटे अकेला रह सकता हूं बिना किसी आवाज सुने और बोले, मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। पर एक दिन में नहीं होता है, आपको आदत बनानी होगी, आदत में लाना होगा। हालेलुया। हाँ, प्रेम के ऊपर एक दो बातें बोलना चाहूंगा, फिर जो प्रभु ने मुझे बोला है वो भी मैं आपको बोलूंगा।
पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 8। पहले बोल दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, है ना? नाराज नहीं होना है। 4 से। प्रेम आपने क्या कहा था? प्रेम क्या है? बातें करना है। प्रेम बातें करना नहीं है। पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कैसा है? बोलो भाई मेरे साथ, प्रेम कैसा है? धीरज धरता है। कोई भी व्यक्ति धीरज नहीं धरता है तो वो प्रेम करता है। अपने घर में मैं भी कई बार धीरज है ना, भूख लगती है, बहुत भूख लग गई तो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हाँ, तो धीरज नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। हर चीज के अंदर हमको क्या करना है? धीरज करना है, बोलते रहना है और सोना नहीं। फिर आगे प्रेम कैसा है? कृपालु है। दयालु है। फिर आगे प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह समझते हो? जलन। जलन कौन सी जलन? आग लग गई वो वाली नहीं, वाह ठीक है। जलन मतलब उसकी अभी व्याख्या करूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन जलन आप लोग समझते हैं, है ना? कई बार आपके पास वो चीज नहीं है, मेरे पास होगी, तो एक हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? भाई मेरे गांव से दूर वाले गांव में व्यक्ति कार लेके आया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? नहीं, हम ऐसे ऐसे बहुत लाते। लेकिन मेरा पड़ोसी लेके आ गया तो मुझे नींद नहीं आती है, उसे क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं? और ऐसा ही होता है, शैतान ने ऐसा ही पकड़वाया सबको। पर बाइबल कहती यदि आप प्रेम करते हो तो आप जलन डाह नहीं करते हो। सबको मिल गया, मेरे को नहीं मिला तो आप कहना कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा सोचा होगा। यही बोलना ना। मैं बोले सबको कार मिल गई, तेरे को तो अभी तक साइकिल ही है, तो कहना शायद प्रभु ने मेरे लिए हवाई जहाज का प्लान रखा होगा, है ना? शायद इसलिए सबको कारें मिल गई, मेरे को लेट मेरा हवाई जहाज आ रहा है ना? तो बड़ी चीजें आपको मिलने पर है, और वो कैसे खत्म हो जाती है? जलन करने से वो खत्म हो जाती है। तो हम प्रेम करते हैं तो जलन नहीं करना। फिर आगे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपनी बड़ाई नहीं करता है। बैठ के आप सिर्फ अपनी ही बड़ाई करोगे तो प्रेम नहीं है, ठीक है? फिर आगे और फूलता नहीं मतलब फूलना का समझ रहे हो? घमंड नहीं करना है। किसी के पास है, तेरे पास नहीं है, किसी के पास है, आपके पास नहीं है, हमारे पास है, उसके पास नहीं है, तो घमंड किसी चीज का करना प्रभु 1 सेकंड में दे सकता है और 1 ही सेकंड में ले भी सकता है। क्या कर सकते हैं हम, है ना? तो घमंड कभी नहीं करना। फिर आगे और आगे अंधरीति नहीं चलता। कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि कैसे चलना चाहिए, तो अंधरीति प्रेम नहीं चलता। फिर आगे वह अपनी भलाई नहीं चाहता है। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। हाँ, हालेलुया। प्रेम बुरा नहीं मानता है। हाँ भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि भरत भाई थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए, और आपके दोनों बेटों को भी लेकर प्रेम करता और नाराज हो गए, है ना? तो प्रेम करते हैं क्या ये? अभी ये कल जयपुर से आए हैं ना, इनके लिए एक विशेष बात ये है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया। ये जब कल आए तो हमारी बातचीत हो रही थी, है ना? ये घर से ऐसा मानस बना के निकले कि, है ना, ये जो आए थे आपको दिख रही है ना, ये सारी पेंटिंग इन्होंने की है। एक बार इनके लिए खाली एक व्यक्ति आया, बोला यार इतनी सुंदर पेंटिंग कितने रुपए में करवाई? मैंने कहा 50,000 रुपये। तो वो कहेगा हाँ यार हुआ होगा इनका, लेकिन सच में परमेश्वर करता है। कई चीजें परमेश्वर ने की है ना? तो ये जब कल आए तो मैंने तो इनको नहीं, लेकिन इनके अंदर हुआ, है ना, कि घर से कलर भी लेके आए, है ना?
सब सामान इनका लेके आए। और मेरी प्रॉब्लम ये थी, मेरे वचन के अंदर आ रहा है कि जैसे बातें नहीं करना, आगे एक वचन है जिसको मैं कोट करूंगा कि ऐसा बोला है और अभी आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रिक्टली होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तू किसी से बात नहीं करेगा। हालेलुया, है ना। मेरे लिए बहुत परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना आसान नहीं है। वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए। जैसे आपको एक बोलता है तो मेरे को दो बोलता है परमेश्वर। मैंने आपको कहा ना, आप 10वां हिस्सा देते हो, मैं 20% देता हूँ। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा। एक प्रभु के दास आए थे अभी पिछले दिनों में हमारे पास, वो बोले कि हमें कुछ चंदा चाहिए, तो मैंने कहा मैं देता हूँ भाई, कलीसिया क्या दे, मैं खूब देता हूँ। हाँ, तो बोले आप भी देते हो क्या, पास्टर लोग देते हैं क्या? हाँ, बाइबल कहती है गुरु न दे तो चेला दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है ना। ये आपको बोलते हैं, आपके अंदर जीत कब आएगी? जब मैं देता हूँ तो आपके अंदर रहा नहीं जाएगा। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप इधर मीटिंग चलती है ना, आप ये 10वां हिस्सा भाई बोल रहा है, तो तुम्हारे देने से पहले मेरे फोन में आप हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो आप हैरान रह जाओगे कि आप इतना पैसा, आपके पास कुछ भी नहीं, इतना पैसा आप बाहर देते हो क्या? हालेलुया, मैं आपको कह रहा हूँ जितनी ऑफरिंग होती है ना, घमंड के लिए नहीं, इससे डबल में दे के आता हूँ। सप्ताह कैसे निकलेगा वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, और मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी नहीं रही है। मन में सोचता था जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, पिलर ऐसे बने तो कभी न कभी आयतें लिखेंगे, लेकिन न तो कलर था, न पेंटर था, कुछ भी आइडिया नहीं था, पर बोल रहा था। बोलने में ताकत है। हालेलुया, इनके अंदर ऐसा हुआ कि भाई कलर वलर सब लेके आए, और कल सुबह ही आ गया है, कल शनिवार सुबह, और परमेश्वर ने तो मेरे को बोला शुक्रवार बातें नहीं, शनिवार बातें नहीं, रविवार मैसेज के बाद बातें कर, है ना। बहुत कठिन होता है, नहीं होता है। अब ये आए, वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों बच्चों की एक छोटी सी, जैसे मैं बोल रहा था ना, प्रेम बुरा नहीं मानता। कहाँ है भाई? थोड़ा ऊपर करो उसको, थोड़ा मतलब इसको ऊपर करो कि बुरा नहीं मानता है वाला बोल है। ये दोनों बच्चे आए, दिख रहे? इधर वालों को दिख रहे हैं? दोनों इधर, दोनों इधर, ये दोनों भाई है, आइए बात। अभी ऐसे बोल रहा हूँ, तब बच्चे मस्ती करेंगे। मस्ती मतलब भयंकर मस्ती। इनकी मस्ती देखे तुम भाग जाओगे। तो मैं ऐसे मेडिटेशन करते करते, मतलब ये इसको एक थप्पड़ मारेगा, इसकी थप्पड़ कितनी रहती है? छोटी सी है ना, जोर से, और ये मारेगा ना तो आप समझोगे इसकी हालत खराब है। इतना जोर से मार रहा है ना। मैंने देखा है भाई, ये तो मर ही जाएगा, मतलब जितना ताकत है उतनी मार रहा है, लेकिन ये उठ करके, इससे कोई दुश्मनी नहीं, इतना मारा। तो मैं सोचता अब तो नाराज होकर बैठ जाएगा, लेकिन ये बुरा नहीं मानता है। मैंने देखा है इतना मारा, मेरे को मारी होती तो मैं छोड़ के भाग जाता, लेकिन इतना मारा फिर भी उठ के इसके पास जा रहा है। क्या कारण है? प्रेम। हालेलुया, इतनी आपको और मेरे को पड़ती कभी नहीं आती। वास्तविक मैंने इनके इसलिए कहानी बता रहा हूँ, इसको न तो उससे कोई बदला लेने की भावना है, न इसके पास नहीं जाऊँ ऐसा भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये बेटा समझता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, प्रेम बुरा मानता, हमको भी ऐसा प्रेम करना है। हम तो एक छोटी सी बात बोली, भाई तो सीधा नहीं बैठा है, तो दूसरे दिन बोलेगा मैं तो आऊंगा ही नहीं, तो इससे हमें तो ऐसी बातें बोलते हैं। तो आपको कौन बोलेगा, कौन सुधारेगा आपको? बाहर वाला बोलेगा? इन दोनों के लिए, इनके प्रेम के लिए ताली बजाओ। तो अब इनकी बारी है, इनके लिए बहुत आशीष है ना। बाहर वाले बोलेंगे पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते बोल रहे, ये लिखा कैसे होगा? ऐसे ही बोलेंगे ना। पर क्या बताओगे, कैसे बोलूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है? हालेलुया। अब देखो, हम प्रेम करते हैं तो आपको कोई भी व्यवहार मिले तो आप कभी भी बुरा मत मानो। आपको खाना न मिले तो बुरा
अरे इस बेटे को देखो इतने घुसे मार रहा है फिर भी उसने बुरा नहीं माना। हाँ, तो हमको पानी ना मिले तो बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, आगे बढ़े। जो इंपॉर्टेंट बात में बोल करके मैं सभा को क्लोज करूंगा, फिर प्रभु भोज की विधि में हम आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 3 पर। ये मेरे लिए है, आपके लिए भी है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, पढ़ेंगे। जाओ आपकी बाइबल में भी खोलना है, ये पवित्र लूका 10 अध्याय 3 और 4 दोनों थे, और थोड़ी मिस्टेक भी है। इसको पढ़ लो, फिर 4 पद आपकी बाइबल से पढ़ लेना। क्या इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, पढ़ो। जाओ जाओ, देखो देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ये किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था। किसको कहा था? एक विश्वासी को। हाँ, विश्वासी नहीं, ये तो यीशु मसीह के शिष्य थे, उनके डिसाइपल थे, जो यीशु के कदमों पर चलने वाले थे, उनके लिए था। उसने कहा कि 12 शिष्यों को, है ना, कि देखो मैं तुमको संसार में भेजता हूँ, लेकिन तुम भेड़ के समान, भेड़ है ना, भेड़ियों के बीच में आप चले। तो क्या करना? 4 पद यहाँ पे नहीं आएगी, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक वो मिस हो गई है और हमारे लिखने में। 4 पद बाइबल से पढ़ लो, बहुत सुंदर पद है, जो मुझे वही पढ़नी थी लेकिन लिखी हो गई है। 4 पद बाइबल से पढ़ो, किसी के पास भी है। हाँ, पढ़ो। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। कैसा वचन है? बोला कि तुम जाओ, लेकिन देखो न तो पर्स लेना। अभी डूंगरपुर भी आएंगे तो पर्स तो पहले ढूंढते ही ढूंढते, बिना पैसों के क्या करेंगे? लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा कि हाँ, आगे तो जल्दी इसको बड़ा करो। जो मेरे ये पढ़ना था ना, वो लिखा गया